पहला कोरिन्थियस उसका 6 का 18 में क्या लिखा है। पहला कोरिन्थियस उसका 6 अध्याय 18 में क्या लिखा है। परंतु तुम जो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो। नहीं 6 का से बचे रहो। हाँ 18। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देख लो आप लोग एक बार समझ में क्या लिखा है यहाँ पे, व्यभिचार से क्या करना, बच्चे रहना है। और क्या लिखा है आगे, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है जी वह देह के बाहर है, जी। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। सुन लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोलता है। जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग ऑनलाइन में या अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो ऐसा भावनाओं है, ऐसा आलोचना है, ऐसे रास्ते में चल रहे हैं, अपने आप को ठीक करना। नहीं तो हम अपना शरीर को, ये शरीर किसका है, प्रभु यीशु मसीह का, उसका मंदिर है। उस मंदिर के अंदर वो क्या करते, वास करते रहते हैं वो। अगर हम उस शरीर को अगर हम व्यभिचार कराएंगे, हमारे लिए कैसा होगा बताइएगा। आज इस दुनिया में तेजी से पाप बढ़ रहा है, यानी किस चीजों के लिए, व्यभिचार, व्यभिचार के लिए। आप किधर कहीं भी जाओ, आप कंपनी में जाके काम करो, ऑफिस में जाके काम करो, या बिजनेस करो, या स्कूल कॉलेज में जाओ, या अड़ोस पड़ोस में, अब रास्ते में भी देख लो, ये तेजी से फैल रहा है दुनिया के कोने कोने में। क्योंकि ये एक चीज ऐसा है कि लोगों को इसी चीजों में गिराता है शैतान, इसी चीजों में लोगों को लालच कर देता है शैतान। तो ये व्यभिचार से अगर हम सावधानी में नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर को हम खुद नष्ट करके एक दिन हम मरने के बाद नरक जाने वाले हैं, और वहां पे कोई भी हमको नहीं बचाने वाले, कोई भी नहीं बचाने वाले। व्यभिचारिणी स्त्री को उस गांव में लोग क्या कर रहे थे, पत्थर से मार के उसको हमेशा के लिए। वो समय में क्या था, अगर कोई गलत करता है, पुराने जमाने में बाइबल में हम देखते हैं, पुराने जमाने 2024 साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई गलत कर रहा है पत्थर से उसको मार ही देते हैं। एक नियम था। अभी क्या हो रहा है, फांसी दे रहे हैं कि नहीं। तो एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के गांव से बाहर लेकर के जा रहे थे और उसको पत्थर फेंक के मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उसी समय यीशु मसीह वहां पे जाते हैं और बोलते हैं, आप में से कौन, आप में से अगर कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर उसने उसको मारना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आप में से अगर कोई पाप नहीं किए, पहला वही पत्थर उसको मारिए। तो सब लोग पत्थर मारे या क्या किए बताइएगा, चले गए, अपना अपना हाथ का पत्थर नीचे गिरा देके सब लोग, क्योंकि सब पापी है। और यीशु मसीह उन लोग जाने के बाद क्या बोलते हैं कि जा, तेरी पाप तुझे क्षमा की गई है, आज के बाद पाप नहीं करना, दूसरे और कभी पाप नहीं करना, नहीं करना। तो आज दुनिया में ऐसा व्यभिचार का जो रूप है फैला हुआ है, शैतान भी आने वाले दिनों में इसी चीजों में बहुत लोगों को और गिराएगा, इसी चीजों में बहुत लोगों को गिराएगा। सावधानी, अपना देखने वाला आंख, अपना सोचने वाला सोच, बुद्धि ज्ञान, अपना इच्छाएं, एक इच्छा ही अपना को क्या करता है, मार देता है। आप इच्छा करो, मैं मेरे गुनाह को छोड़ता हूं प्रभु, आप इच्छा करो प्रभु, ये मेरा दुर्बलता है, मैं छोड़ता हूं प्रभु, आप इच्छा करो, ये मेरा आदत है प्रभु, मुझे इससे दूर कर, अलग कर दे मेरे को। आप उस चीजों में प्रार्थना करो, उस चीजों में मन लगाओ, लेकिन इस चीजों में मन मत लगाओ ताकि आपका जीवन नष्ट हो जाए। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, अब जाओ हॉस्पिटल में देख लो, बहुत लोग व्यभिचार किए हुए लोग आज जो है एड्स में, अलग अलग बीमारी में आज सड़ रहे हैं, दवाई खा रहे, लेकिन आज दवाई भी काम नहीं दे रहा। क्यों? इसमें लिखा है, वचन में लिखा है, व्यभिचार ने कहा जो करते हैं वो व्यभिचार हमारे शरीर में नष्ट करता है।
शैतान बहुत चालाक है। हम बोलते कि किसी का कुछ लग गया है हमको, नहीं, आपने किया हुआ सजा आपको मिल रहा है। वो अगर कोई खैनी कर रहा है, उसको कैंसर हुआ है, उन्होंने किया हो गलती के लिए उसको ऐसा हुआ है। ये भी शैतान बहुत चालाक है, अब नहीं जानते। आज बहुत लोगों को बीमारी क्यों आ रहा है बताइएगा? प्रभु यीशु मसीह किसी को बीमारी नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, हमेशा बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं अपने अपने परिवार में, चाहे बहन ले लो या भाई ले लो या माता ले लो, पिता ले लो या बेटे ले लो, बेटी ले लो या पति ले लो, पत्नी ले लो, कोई भी उसके द्वारा हल्लू 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 क्या करता है, हर चीज को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। और ऐसे भी हो रहा है और अपने हाथों में भी गलती हो जा रहा है। तो शैतान अगर बाहर से कोशिश करता है, अगर नहीं हुआ तो अंदर से वो चालू करता है कि अंदर से उसको कैसा मैं गिरा दूं। अब दाऊद के परिवार के बारे में अगर पढ़ोगे, उसके खुद बेटे बेटी में विचार किए, खुद के बेटे बेटी। शैतान देखो आज लोग ऐसा अपना माइंड को इस्तेमाल करता है। फिर से हम पढ़े उसी, बेविचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है। क्या क्या? जितने अन्य पाप, जितने अन्य पाप। पहले क्या करना? व्यभिचार से बच के रहना। दूसरा, जितने भी अन्य पाप है मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, वो देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देख लीजिएगा, आज खास करके हम पापों से कैसा उद्धार पाए। आज भी यीशु मसीह ही हमको सिखाता है कि पाप नहीं करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। दारू पीने से वो भी पाप है, सिगरेट पीने से वो भी पाप है, गुटखा खाने से वो भी पाप है। यहाँ पे लिखा है अन्य, यानी कि अलग, थोड़ा और पढ़ते हैं उसको, रिपीट करते हैं उसमें क्या लिखा है। सेकंड वाला, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है जी, वह देह के बाहर है जी, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है जी। तो हम लोग आज खास करके पापों से कैसा उद्धार पाएंगे, पापों को कैसा छोड़ना है, दूर रहना है, और उस पापों को कैसा लात मार के भगाना है अपने जीवन से, अपना आत्मिक जीवन से। आज अपने को एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है। आइए दूसरा हम वचन एफिसिया उसका 4:26 में क्या लिखा है हम देखते हैं। एफिसिया उसका 4:26। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में। एफिसिया 4:26। करो पर पाप मत करो। ठीक है, ऐसा लिखा है क्या? क्रोध कर और पाप भी करो लिखा है यहाँ पे, ऐसा ही ना? ऐसा ही लिखा है ना? गुस्सा करो और पाप भी कर लो, थोड़ा करके लिखा है कि नहीं? ऐसा ही लिखा है ना? गुस्सा करो और पाप भी कर लो। जाओ, आज मेरी पत्नी ने डांटा है, आज मेरी पति ने डांटा है, जाओ किसी को शादी कर लो, दारू पी लो, ऐसा ही लिखा है ना? देखो, अगर हम शैतान का चालाकी से बचना चाहते हैं, यहाँ पे रहस्य है। कहाँ पे? वचन में रहस्य है। वचन में शक्ति है, सामर्थ है, बुद्धि है, ज्ञान है। हालेलुया। आज क्यों लोग गलत कर रहे हैं? मैं पढ़ता हूं फिर से। क्रोध कर लो पहले, उसके बाद पाप कर लो। यह लिखा है, क्रोध तो कर पर पाप मत कर, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। वो दिन भर मैं मरूंगा उसको, आज आने दे काम से, उसको छोड़ूंगा नहीं, है कि नहीं? घर आने दे, उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे मिलने दे, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन वचन क्या सिखाता है हमको? जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, वचन ये हमको सिखाता है, यहां लिखा है, क्रोध तो कर पर पाप मत कर, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हमारा जीवन में अगर आज कुछ प्रॉब्लम है,
इसी गुस्से को लेकर है कि आज बहुत सारा परिवार बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। शांति समाधान नहीं है, प्रेम नहीं है, समझौता नहीं है, मिलजुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए कि प्रभु का वचन हमारा जीवन में, हृदय में नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन जिसका जीवन में है वो कभी भी उससे बच के रहने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आगे उसको लेकर के वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता है। हालेलुया। यह लिखा है, पर पाप मत कर। आज कितने परिवार ऐसा नहीं उजाड़ जा रहे हैं, टूट नहीं जा रहा है। कितना परिवार में आज क्यों समस्या है? क्योंकि एक गुस्सा जो है इंसान को खराब कर देता है। एक गुस्सा जो इंसान को बर्बाद कर सकता है। एक गुस्सा जो है आशीर्वाद से दूर कर सकता है। एक गुस्सा जो है शांति से दूर कर सकता है, आनंद से दूर कर सकता है, और अलग अलग चीजों से दूर कर सकता है। अगर अपने जीवन में किसी को गुस्सा है तो गुस्सा थूक दो। क्या? थूक देना है, वो गुस्सा को थूक देना, नहीं तो ये गुस्सा हमको आने वाले दिनों में अपने परिवार को, अपने जीवन को नष्ट करेगा। गुस्सा ऐसा चीज है कि आज न्यूज़पेपर में देख लो, बहुत लोगों को कत्ल कर दिए। क्या किए? कत्ल कर दिए। क्या मिला? जाके अभी जेल में है। एक बेटे तो अपना माता पिता का खुद तलवार से मार दे के माता का मुंडी को बाल पकड़ के वो तलवार लेके घूम रहा था। आप लोगों की बात समझ में? एक गुस्सा इंसान को ऐसा करता है। इसीलिए हम लोगों को ये सारा चीजों में बचना है तो प्रभु का वचन हमेशा पढ़ना है। देखो, जो मां अपने बेटे और बेटी को जन्म दिया, उसको पढ़ा लिखाया, बड़ा किया, इंसान बनाया और उसका देखभाल किया, उसी माँ बाप का कत्ल बच्चे ने कर दिया और माँ का मुंडी लेके, बाल ऐसा पकड़ के और एक तलवार लेके वो घूम रहा है, पुलिस स्टेशन गया है। और एक न्यूज बहन का भी, बहन किसी को प्यार किया, चले गया, तो उन लोगों का परंपरा है, उन लोगों का गांव में अलग अलग परंपरा रहता है, अलग अलग चीज रहता है। वो जाके उसको मार के उसका गला काट के बाल पकड़ के उसका मुंडी लेके पुलिस स्टेशन गया हो। देखो आज कितना कितना जीवन, परिवार नष्ट हो जा रहा है गुस्से के कारण। गुस्से के कारण जिसका जीवन में गुस्सा है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी उसका जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, कुछ पाएगा भी नहीं। हालेलुया। आप लोग बात समझ में? एक गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देगा, परिवार को खराब कर सकता है, आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है, प्रभु से दूर कर सकता है, उसका राज्य से दूर कर सकता है और आशीर्वाद से भी वो दूर हो सकता है। गुस्सा ऐसा चीज है, शैतान भी आज क्रोध से ढूंढ रहा है किसको मैं फाड़ के खा डालू, फाड़ खा डालू। कौन? शैतान। तो हम लोग भी सावधानी रहना है। अगर हम लोग सावधानी नहीं रहेंगे, अपना बुद्धि ज्ञान से चलेंगे, तो एक दिन हमारे जीवन में ये सारा चीज जो है आएगा और शैतान भी मौका पाके हमको नष्ट करेंगे। और एक वचन देखेंगे हम, 1 कोरिन्थियस 8:12 में, उसमें क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियस उसका 8:12, 8 अध्याय। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। क्या लिखा है 12 में? इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। देखो आज कितना भाई बहन नहीं है, एक भाई के विरुद्ध अपराध करता है, एक बहन का विरुद्ध अपराध करता है, एक माता पिता अपने बच्चों के विरुद्ध अपराध करते हैं, एक रिश्ते के बारे में अपराध करते हैं, एक पति पत्नी के विरुद्ध अपराध करते हैं। कितने लोग नहीं है, कितने परिवार नहीं है। हम अपराध कर रहे किसका विरुद्ध अपराध कर रहे हैं? लिखा है बच्चन में, नहीं कह रहा किसका विरुद्ध कर रहे हो अपराध? किसे पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से
उनके निर्बल विवेक, यानी कि थोड़ा कमजोर है उसका बुद्धि ज्ञान। चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। किसके विरुद्ध? तो अगर हम किसी का विरुद्ध अपराध करते हैं तो हम जो है किसका विरुद्ध कर रहे हैं? परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध। ये छोटी मोटी बात नहीं। चाहे आप पति का कर ले विरुद्ध, या पति पत्नी का, बच्चों का, भाई बहन का, माता पिता का, परिवार का, पहचान वाले का, अड़ोस पड़ोस का, या आपका रिश्ते लोगों का, आप किसका विरुद्ध पाप कर रहे हैं? इसलिए संभल के, बातचीत संभल के, सोच भी संभल के, व्यवहार भी संभल के, विचार भी, सोच विचार भी संभल के। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम यीशु मसीह का विरुद्ध पहला पाप कर रहे हैं, क्योंकि उसी विरुद्ध के लिए, उसी पापों के लिए वो क्या किया? अपना शरीर दे दिया है, अपना जीवन दे दिया है। हालेलुया। तो हम सब लोग जो है इस चीजों में ध्यान देना है। चाहे इस दुनिया में कोई भी हो जाने दे, अन्य जाति क्यों ना हो, अपना कंपनी में कोई काम भी नहीं कर रहे, उस जगह में भी क्यों ना हो, या अड़ोस पड़ोस में कोई नया परिवार आया, या रास्ते में कोई मुलाकात हुआ, या हमारे रिश्ता लोग है, अपने परिवार में है, या ऑफिस में कोई जॉब करता है, पहचान वाला है, क्यों ना, हम किसी का विरुद्ध भी गलत सोचना नहीं और अपराध नहीं करना है। अगर हम अपराध करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। तो हम लोगों को संभालना है चीज, अगर नहीं संभालेंगे तो हमारे जीवन में ये सारा चीज आएगा ही। पहला यूहन्ना 5:16 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। पहला यूहन्ना, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। फिर से पढ़िएगा, उसी पहला यूहन्ना 5:16 में, अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे उसको, किसको? अपना भाई को। और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जी, जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जी, जिसका फल मृत्यु है जी, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। जी, पढ़िएगा, 17 पढ़िए। सब प्रकार का धर्म तो पाप है जी, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। जी, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाया रखता है, और वो दुष्ट उसे क्या करते हैं? कौन है वो दुष्ट? हाँ, हालेलुया। तो ये सारा चीज हम लोगों को सीखना है। अगर सीखना है तो कहां से सीखना है? प्रभु का वचन से। आज क्यों बहुत सारे यंग लोग पाप में गिर जा रहे हैं, बताइएगा क्यों? आज बहुत सारे यंग लोग, शादीशुदा लोग भी आज गिर जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यंग लोग ही, लेकिन आज 90% यंग लोग ही जल्द से जल्द पाप में गिरते। क्यों? बच्चे लोग जो है, बेटियां लोग है जो है जॉब के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए जाते हैं, है कि नहीं? और बेटे लोग भी जॉब के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो इसी अंदर, इसी स्थान पर बच्चे लोग जो है पाप में गिर जाते हैं। 90% दुनिया में यही होता है। 90%, 10% की बात कर रहा हूं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा जब होता है, समस्या जब होता है, तो उन लोग क्या करते हैं? गलत रास्ते में चले जाते हैं, ना होने से भी गलत रास्ते में जाते हैं। ऐसे भी 10%, 20% लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। आप लोग एक बात समझ में? तो हम जो है इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पाप क्या चीज है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, ये सारा चीज जो है जानते हैं, फिर भी वचन के अनुसार हम आज नहीं चलते हैं, नहीं बढ़ते हैं। ये हमारा दुर्बलता है, ये हमारा कमजोर है, अपना शरीर का, अपना विवेक का कमजोर है। इसको ठीक करना है। जब तक कि आप और मैं
अपना विवेक का कमजोरी को ठीक नहीं करेंगे, हम अच्छा मार्क लाइन नहीं पाएंगे। कहां पे? कॉलेज और स्कूल में और कलेसिया में भी। प्रभु इसलिए बुद्धि ज्ञान नहीं दिया है कि हम एक क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे जैसे हम गिर पड़े। ज्ञान है लेकिन ज्ञान नहीं है जैसा हम गिर पड़े। कभी भी ऐसा नहीं होना, कभी भी ऐसा नहीं होना। किसी को बोलते हैं हम जाओ वहां पे 100 रुपये रखा हुआ है, लेके चॉकलेट खा ले, वो जाके 200 रुपये चुरा लेके चॉकलेट खा लेगा, होगा या? बताओ, कभी नहीं होगा। तो ऐसा बुद्धि ज्ञान हम लोग नहीं करना है। प्रभु बुद्धि ज्ञान दिया है लेकिन बुद्धि ज्ञान जैसे हमको नहीं है, ऐसा कभी नहीं जीना। इसलिए हम आज बहुत सारे चीजों में गिर जा रहे हैं। इसलिए